अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल में स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम होगा, ये एक अहम सवाल है। व्हाट फ्यूचर डू यू सी ऑफ पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप कीपिंग इन व्यू द कंटिन्यूसली एग्रीवेटिंग सिचुएशन एट LOC। इसको कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें बस आपने मेन चीज़ ये देखनी है कि जो आपका सवाल है वो पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के फ्यूचर के ऊपर है। और दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि फ्यूचर में आपने यहाँ पे नजूमी बाबा बन के नहीं बता देना कि जी हम बड़ा ब्राइट फ्यूचर देखते हैं या बहुत तारीख फ्यूचर देखते हैं, बल्कि इसको क्रिटिकली आपने एवेल्यूएट करना है कि आप कौन कौन से फैक्टर्स हैं और क्या सारे मामला हैं। सबसे पहले तो देखें जी, इसके इंट्रोडक्शन आ गया। अब आपको पता है कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर के बीच में जो इंट्रोडक्शन है ये सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट होती है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती। तकरीबन 3-3.5 सेंटेंसेस के बीच में आप ये बता देंगे कि जी पाकिस्तान और इंडिया के माबैन LOC पे मामला बहुत सारे चल रहे हैं, ख़राब चल रहे हैं, लेकिन जो इनका रिलेशनशिप है इन दोनों मुल्कों का, उसका जो फ्यूचर है ये बेसिकली डिपेंडेंट है बहुत सारे अवामिल के ऊपर, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हिस्टोरिक ओवरव्यू ऑफ इंडो पाक रिलेशंस। आप इसमें हिस्टोरिकली बता देंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप कैसा रहा। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ये अगर आप ग्राफ की सूरत में दे दें तो बेहतर है। एक चार्ट सा बना दें कि जी 50s में कैसा था, 60s में कैसा था, 70s में कैसा था। वरना अगर आपने इसको एक्सप्रेशन के बीच में देना है तो एक पेज से नहीं, एक पेज तो बहुत ज़्यादा है कि 7-8 सेंटेंसेस से ज़्यादा आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट दे दें तो बेहतर है। नंबर 3, अब ये बहुत अहम पॉइंट है, फैक्टर्स ऑन विच द फ्यूचर ऑफ इंडो पाक रिलेशनशिप इज़ डिपेंडेंट। इसमें आपने वो तमाम फैक्टर्स का जिक्र कर देना है जिसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का जो फ्यूचर है ये डिपेंडेंट है। पाकिस्तान और इंडिया का फ्यूचर आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। ये इस चीज़ पर भी डिपेंडेंट है कि इंडिया के बीच में हुकूमत किसकी है। ये इस चीज़ पर भी डिपेंडेंट है कि इंडिया के अमेरिका और इसराइल के साथ ताल्लुकात कैसे होते हैं। ये इस चीज़ पर भी डिपेंडेंट होता है कि इंडिया का चाइना से जंग चल रही है या चाइना के साथ उसका अमन वाला रिलेशन है। ये इस चीज़ पर भी डिपेंडेंट होता है कि इंडिया कि जो पाकिस्तान है वो इंटरनल बॉर्डर्स में एंगेज्ड है इंटरनली या एंगेज नहीं है। पाकिस्तान की इंटरनल सूरत हाल क्या है, इस चीज़ पर भी डिपेंडेंट है कि पाकिस्तान के बीच में हुकूमत जो है वो किसकी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का जो फ्यूचर है वो डिपेंडेंट होता है। उसके बाद में प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ LOC आपने बता देना है। बिलखसूस शुरू करेंगे बुरहानुद्दीन वानी की शहादत से कि उसके बाद से जो सूरत हाल ख़राब होनी शुरू हुई। फिर उसके बाद में 5 अगस्त 2019 का भी जिक्र कर दें। फिर उसके बाद में जिस तरीके से आर्टिकल 370 और 35A को इन्होंने ख़त्म कर दिया और उसके बाद से 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी। तो ओवरऑल क्या सूरत हाल चल रही है LOC की, जो कुछ हुआ ये सारे का सारा आप जो उसके बीच में मेंशन कर देंगे। यहाँ पे वो जो उनका जहाज़ आया, उन्होंने स्ट्राइक्स की, सारा कुछ इसके बीच में आ जाएगा जो भी आपके सामने है। अब उसके बाद में आप बताएंगे कि पीसफुल जो फ्यूचर है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब इम्पोर्टेंस तो बहुत सारी है, इकनॉमिकली भी इम्पोर्टेंस है, पॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंस है, सोशली भी इम्पोर्टेंस है। गुर्बत ख़त्म होती है दोनों मुल्कों की, फ़ौज के अखराजात दोनों मुल्कों के कम होते हैं, ट्रेड जो है वो डायरेक्ट दोनों मुल्क करेंगे, इससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। टूरिज़म दोनों मुल्कों के अंदर बहुत बढ़ सकता है। तो ये मल्टीपल किस्म के फ़ायदे जो हैं, फ़ौज पे डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी, अपनी फ़ॉरेन पॉलिसियाँ इंडिपेंडेंट होकर बनाया करेंगे, इकानमी फ्लॉरिश करेगी, गुर्बत ख़त्म होगी। तो ये सारी इमेज बेहतर होगा बाहर वालों की नज़र में। तो ये सारे के सारे फ़ायदे हैं। फिर उसके बाद में आप बता देंगे कि अगर हमने एक ब्राइट फ्यूचर लेकर आना है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, एक ब्राइट फ्यूचर अगर हमने करना है तो उसके लिए हमारी क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या क्या कुछ हमें करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है यार, इसके बीच में भी आपने पूरा जब ये टॉपिक तैयार किया होगा तो आप मल्टीपल चीज़ों की बात करेंगे। आप इस चीज़ की भी बात करेंगे कि हमें बैक चैनल डिप्लोमेसी पे जाना चाहिए, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी को हमें यूज़ करना चाहिए। आप इस चीज़ की भी बात करेंगे कि हम अपनी पॉलिसी को फ़र्स्ट इश्यूज़ दैन फ्रेंडशिप से मूव करके फ़र्स्ट फ्रेंडशिप दैन इश्यूज़ के ऊपर ला सकते हैं। एक वे आउट ये भी हो सकता है इसको मामलात को करने का। ट्रेड टाइज़ हम आपस में बढ़ा दें, इसके भी ज़ाहिर है कि बड़े इम्पैक्ट जो पैदा होंगे। फिर उसके बाद में जो जज्बाती किस्म के बयानात हैं उसको दोनों मुल्क अवॉइड करें, वगैरह वगैरह मल्टीपल चीज़ें आपने पूरा टॉपिक ही तैयार किया होगा। और फाइनली इसका एक कंक्लूजन जो है ये बेसिकली दी वे फॉरवर्ड के ऊपर ज़्यादा जोर देता है।
इंट्रो जो है ये थीसिस स्टेटमेंट होती है और कंक्लूजन जो है ये वे फॉरवर्ड पे ज़्यादा बात करता है। तो ये कोई 7 से 8 सफ़ों के ऊपर A4 साइज़ के आपका ये पूरे का पूरा ये जो है वो टॉपिक चले जाएगा। इसको बुलेट्स लगा के आपने हेडिंग्स जो मैंने लगाई हैं इन्हीं हेडिंग्स को लगा के आपने ये इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।